नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। इस मुल्क का सिलेबस झूठ के ऊपर मबनी है, तारीख झूठ के ऊपर मबनी है। इस मुल्क का पॉलिटिकल ढांचा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर झूठ के ऊपर मबनी है। और इस झूठ को पाकिस्तान के अंदर लीगल कवर दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, बाकायदा से उसे लपेट कर रखा जाता है। लिहाजा इस मुल्क में अगर कोई सच बोलता है बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इसका जो सारा ढांचा है वो झूठ के ऊपर कायम है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन और अहम तरीन जज वो बोले हैं, उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने खिताब किया है और उस अपनी गुफ्तगू में वो भी ये कह रहे हैं कि 75 सालों से इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जाता है, सिर्फ झूठ दिखाया जाता है। साथ साथ एक जो जेआईटी बनाई गई थी और उस जेआईटी का मकसद ये था कि काजी फाइज ईसा साहब की जो तारीखी कंट्रोवर्शियल तरीन फैसले हैं, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैसले, उन्हें किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें सहारा दिया जाए। इसलिए एक जेआईटी बना दी गई और उसका मकसद यह है कि उन तमाम तर लोगों तक पहुंचे जिन्होंने खुदा ना खास्ता मुबैना तौर पर काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है, काजी फाइज ईसा साहब की कोई तज़यीक हो गई है या उनके फैसलों के ऊपर कोई बातचीत कर दी गई है। इस जेआईटी में खुफिया इदारे भी शामिल है, यह अहम तरीन मामला है। और उस जेआईटी के ऊपर भी मुअज़्ज़ज़ जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के जज हैं, उनके रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जेआईटी को रद्द कर दिया, उसके ऊपर कांटा लगा दिया। ये सारा क्या मामला है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं शोएब मलिक, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर क्रिकेटर। लेकिन गुज़श्ता एक लंबे टाइम से कंट्रोवर्सीज के अंदर हैं ये। इन्होंने क्रिकेट के बाद शोबिज, अभी भी क्रिकेट भी खेलते हैं, बहरहाल शोबिज के अंदर भी ये गए, मुख्तलिफ शोज इन्होंने होस्ट भी किए हैं। लेकिन अब अचानक इनकी खबर आती है कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। एक तो पहले कुछ एक वीडियोस देख लें कि ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, एक बड़ी जबरदस्त वीडियो है, ये शोएब मलिक की है। शोएब मलिक की बेगम सानिया मिर्जा के साथ है, जिन्हें भाभी पाकिस्तान में कहा जाता है, इंडियन भाभी जिन्हें पाकिस्तान में कहा जाता है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक अपने बच्चे के साथ बर्थडे का केक काट रहे हैं। ये एक पूरी फैमिली है। शोएब मलिक, सानिया मिर्जा और उनका बेबी, इन्हें पाकिस्तान में बाकायदा से सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि शोएब मलिक ने दूसरी शादी एक पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद साहिबा के साथ कर ली है। मसला यह है कि लोग पाकिस्तान में डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शोबिज जब शादियां करता है, पाकिस्तानी शोबिज की शख्सियात की या पर्सनालिटीज की, स्टार्स की शादियां होती हैं, उनके पीछे एक फाइनेंशियल मॉडल ऐसा महसूस होता है ये शादियां नहीं है, एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल है जिसके जरिए एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में की जाती है। ड्रेस से शुरू करें, ज्वेलरी से होते हुए, जूतों से होते हुए, गुफ्तगू से होते हुए, जो कहानियां, जो फैंटेसी वर्ल्ड ये क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें बेची जाती हैं, लोगों को बाकायदा से बेची जाती हैं। सिंगल पेरेंट कोई मजाक नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी शोबिज एक कल्चर परवान चढ़ा रहे पाकिस्तान के अंदर। शादी करें, 2-3-4 साल आप साथ रहें, एक बच्चा पैदा कर दें और उसके बाद डिवोर्स ले लें, उसके बाद तलाक ले लें। अब उस बच्चे का क्या होगा, इस बारे में कोई बातचीत, गुफ्तगू या डिबेट या डिस्कशन नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो सना जावेद साहब हैं, ये शोएब मलिक साहब हैं, इनका जो बुनियादी तौर पर अफेयर शुरू हुआ था ये फाद मुस्तफा साहबा के साहब के शो में जी तो पाकिस्तान से शुरू हुआ था। उसकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वो वीडियो भी आप देख लें। किसको बुलाएंगे? अब ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन 2022 का शोएब मलिक साहब 12 मार्च 2022 का एक ट्वीट है। उस ट्वीट में लिखते हैं, I have known Sana Javed for quite some time now and have had the opportunity to work with her multiple times. From my personal experience, I can only say that she has always been kind and courteous towards me and the people around us. तो ये 2022 में इन्होंने ट्वीट किया हुआ है और इन्होंने बाकायदा से तारीफें की हैं सना जावेद साहिबा की। उसके बाद इनका एक फोटोशूट आता है जो कि आयशा उमर के साथ फोटोशूट है और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीन, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बने, इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरीन फोटोशूट भी आया। इस दौरान सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के डिवोर्स के रूमर्स भी आए, लेकिन उस दौरान ये कहा गया कि ये जो रूमर्स हैं ये खुद बाकायदा से मार्केट में छोड़े गए, ये मार्केट में ऐसी डिबेट जनरेट करवाई गई है क्योंकि उसके बाद इनका एक शो आने वाला था, द मिर्जा मलिक शो। मिर्जा मलिक शो, ये एक शो लेकर आ रहे थे, लिहाजा उसके लिए इन्होंने एक ट्रेंड बनाने के लिए, हाइप बनाने के लिए खुद ही ये सारे रूमर्स मार्केट के अंदर बाकायदा से फैलाए हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का बड़ा तगड़ा रद्द-ए-अमल है। एक तो इंडियन मीडिया इसके ऊपर तनकीद कर रहा है, शदीद तनकीद कर रहा है, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। मैं कुछ एक रिएक्शन आपके सामने अवाम का रख देता हूं, उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से बातचीत करते हैं। सबाहत ज़करिया साहब लिखती हैं, वेयर डू यू गेट द ऑडेसिटी to make this the banner quote of your second or a third marriage? शोएब मलिक के बैनर को इन्होंने टैग किया है जहां पर वो लिखते हैं we are created in pairs। निकत दाद साहिबा लिखती हैं, सानिया मिर्जा is still navigating rumors on her Insta discreetly while this gentleman not only moved on within months but also got married. This shows the story of over 90% of the single mothers who primarily focus on their children while men often move on swiftly. अब ये अहम तरीन नुक्ता है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि
सिंगल पेरेंट अक्सर बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो फिर मदर्स को लेनी पड़ती है, माँ को लेनी पड़ती है। लेकिन मसला यह है कि वो जो बच्चा है, वो जो नस्ल है, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। जियो न्यूज, पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, ये रिपोर्ट करता है कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक की दूसरी खवातीन के साथ मेल मिलाप से खुश नहीं थी। सना से शोएब के मामलात एक अरसे से चल रहे थे जराए, यानी जियो न्यूज जराए से कोट कर रहा है कि सानिया मिर्जा खुश नहीं थी कि शोएब मलिक उनके अलावा भी और बहुत सारे अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व थे, और खास तौर पर वो कह रहे हैं कि सना से शोएब मलिक, यानी सना जावेद और शोएब मलिक के जो ताल्लुकात हैं ये काफी लंबे अरसे से चलते आ रहे थे। नूरे फातिमा लिखती हैं, सीरियसली नो वन कैन चेंज अ मैन, इट्स इन हिज नेचर टू चीट, to look for the second woman after the first and then the third. Sania did so much for Shoaib Malik. She was a bigger star than him and he first flirted with Aisha Umar and then married to this girl. ये कह रही है कि जनाब मर्द होता ही ऐसा है, मर्द चीट करता है, मर्द धोखा दे देता है। बहरहाल या इस मामले में ऐसा महसूस होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से चीजें बहरहाल चली हैं, और ये बहुत ही खौफनाक और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल अमल है, बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, चूंकि ये किस तरह का जो कल्चर है ये पाकिस्तान के अंदर एक परवान चढ़ाने की बाकायदा से कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। जो ही सानिया मिर्जा की अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो आपके सामने रखेंगे। दोनों स्टार्स हैं, सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में भाभी कहा जाता है और ग्लोबल स्टार्स हैं। लेट्स सी कि क्या सूरत-ए-हाल इसके बाद जाकर अनफोल्ड होती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम तरीन जज, मुअज़्ज़ज़ जज, ये जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बड़ी अहम तरीन शख्सियत है। उन्होंने रिपोर्टर्स वर्कशॉप से खिताब किया आज, उसकी कुछ एक चीजें सामने आई हैं। और इफत हसन रिजवी साहब लिखती हैं, किसी जज को यह कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो किसी आजादी इजहार राय या किसी कोर्ट रिपोर्टर को इसकी राय से रोके। 75 बरस से सच छुपाते छुपाते ये वक्त आ गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कोर्ट रिपोर्टर वर्कशॉप से गुफ्तगू, इसमें यह कह रहे हैं कि 75 बरस से सच छुपाते रहे, हम झूठ बोलते रहे, हम फ्रॉड करते रहे, हम लोगों को धोखे देते रहे, हम झूठ लिखते रहे, हमारे फैसले झूठ के ऊपर मबनी थे, जो रेत की दीवार शामिल हुए साबित हुए। मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में आपने देखा है। फयाज महमूद साहब लिखते हैं, इजहार राय को पनपने दिया होता तो ये ना हमारे लीडर सूली चढ़ते और ना ही मुल्क दो लख्त होता। यानी काजी साहब ने जो भुट्टो का केस उठाया हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर इजहार राय मौजूद होता, अगर आपने साफियों के ऊपर, लोगों के ऊपर JITs ना बनाई होती, तो फिर ना तो मुल्क दो लख्त होता और ना ही हमारे माजी के लीडर्स सूली चढ़ते। फरीहा इदरीस साहिबा लिखती हैं, जज तनकीद का असर ले तो यह हल्फ की खिलाफ वर्जी है, हम भी जवाबदेह हैं। मुझसे एक कैदी ने पूछा कि क्या हालात ठीक हो जाएंगे, एक कैदी ने पूछा कि क्या हालात ठीक हो जाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं। उसके बाद अदील सरफराज साहब लिखते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला का कोर्ट रिपोर्टरों की तरबियती वर्कशॉप के मौके पर गुफ्तगू, अगर इजहार राय की कदर होती तो 1971 में पाकिस्तान कभी भी ना टूटता। मगरबी पाकिस्तान के लोगों को एक मुनफरिद तस्वीर दिखाई गई। यह सवाल हमें खुद से पूछना है कि हम किधर जा रहे हैं। आज हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं, गुफ्तगू भी चाहते हैं, इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है। जदीद दौर में रियासत इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। अब इनका ज्यादा एम्फेसिस इजहार राय के ऊपर है, और इजहार राय के ऊपर एक JIT निगरान सेटअप ने बना दी है, जो कि खुद एक इलीगल हुकूमत है जो इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और उन्होंने JIT बना दिया कि काजी साहब की, काज़ी क़ज़ा की किसी ने अगर तस्दीक कर दिया तो उसे पकड़ें, उसकी गर्दनें यहां पर पेश करें। उसके बाद हसनात मलिक साहब लिखते हैं, सो जस्टिस अतर मिनल्ला डिसअप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ JIT। जस्टिस अतर मिनल्ला ने डिसअप्रूव कर दी है जो JIT बनाई गई है काजी फाइज ईसा साहब के कंट्रोवर्शियल तरीन फैसलों को सहारा देने के लिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो ख्वाजा आसिफ साहब की है। अपने मुंह को ढांप कर बेकरी पर गए, बर्फियां वहां पर खा रहे हैं, और साथ साथ लोगों को, शहरियों को ऑफर दे रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ कोई जायज काम हुए वो भी कर लेंगे, नाजायज काम हुए वो भी कर लेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है,
اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.